सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एसर्शन है एन ईथर इज़ मोर वोलेटाइल देन एन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो ईथर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जल्दी वेपर बन जाता है। और रीज़न क्या है? ईथर्स आर पोलर इन नेचर। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसर्शन आपका दिया हुआ है, कहा गया है कि ईथर ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ज़्यादा वोलेटाइल होता है मतलब जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, तभी वो जल्दी वेपर फेज बन गया है। ठीक है, एल्कोहल से। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एल्कोहल होता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जो ईथर होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज़्यादा होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये एसर्शन सही है, पर रीज़न में दिया ईथर्स आर पोलर इन नेचर, तो ये रीज़न इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इस एसर्शन का रीज़न होना चाहिए ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विच आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आर प्रेजेंट इन ईथर। ठीक है, तो रीज़न इसके लिए तो सही नहीं है, पर सिर्फ अगर रीज़न को देखो तो ये सही है। ईथर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है ना। तो रीज़न भी सही है, एसर्शन भी सही है, पर रीज़न इस एसर्शन के अनुसार इस एसर्शन के लिए सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या रहता है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ईथर्स आर मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स विच आर मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इन ईथर। तो ये रीज़न हो गया। ठीक है, ये रीज़न भी आप दे दीजिएगा तो सही रहेगा, है ना, वरना अगर आप सिर्फ ऑप्शन देंगे तो ये पूरा लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एसर्शन हमारे पास क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, डाइएथाइल ईथर यहाँ पर्टिकुलर केस लिया हुआ है, इज मच लेस देन दैट ऑफ इथेनॉल। रीज़न क्या है? इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरेज इन डाइएथाइल ईथर इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 78 में, वहाँ पर जनरल लिया गया था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दिया है उनका। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डाइएथाइल ईथर है और इथेनॉल है, तो यहाँ पर लिखा था कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो इनका मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपेरेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है इथेनॉल हमारा एल्कोहल हो गया और डाइएथाइल ईथर हमारा हो गया ईथर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइएथाइल ईथर, ये हो गया इथेनॉल। वैसे अगर देखा जाए तो ईथर का ज़्यादा है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन फिर भी कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो कम होने के बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। जनरली मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वीक इंटरेक्शन है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो 2 कार्बन और कम मॉलिक्यूलर मास के बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डाइएथाइल ईथर, है ना। रीज़न क्या है? तो रीज़न वही दिया हुआ है। In ethanol, the molecules are associated by the formation of intermolecular hydrogen bonding, whereas in diethyl ether it is not possible. ठीक है, तो डाइएथाइल ईथर में ये पॉसिबल नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के संग कोई आपका हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये करेक्ट रीज़न है, रीज़न भी सही है, एसर्शन भी सही है, और जो हमारा रीज़न है वो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब एसर्शन जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो इसमें हम लोग को 2 मेन रिएक्शन पढ़ना है, उसमें से पहला है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।